नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंत्रा अकेडमी पर। आज लोक नृत्यों का दूसरा पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला पार्ट हमने करवा दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो वीडियो भी आप देखिएगा। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो राजस्थान में जो आयोजित होने वाली भर्तियाँ हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन वगैरह वगैरह जो भी भर्तियां हैं उन सबको टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो सभी भर्ती परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी रहने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। आशा करता हूँ कि जब लोक नृत्यों से कोई क्वेश्चन उठेगा तो हमारे नोट से ज़रूर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक लोक नृत्यों की। हमने सहरिया जनजाति तक पढ़ लिया था। आगे हम मेव जाति के नृत्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेव जाति के नृत्य। मेव जाति है ये, अगर आपसे पूछे जनजाति कहाँ पर रहती है राजस्थान में, तो मेव से आप पकड़ लेना मेवात क्षेत्र में बहुतायत में ये पाए जाते हैं। मेवात क्षेत्र आपके अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है। अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र है। यहाँ पर जो जनजाति रहती है वो है मेव। ठीक है, मेव जनजाति के जो नृत्य हैं वो है रतवई, आगे आपके रणबाजा, रतवई, रणबाजा और खारी। रतवई, रणबाजा और खारी ये इनके नृत्य हैं। आगे बात करते हैं रतवई की, तो रतवई स्त्रियां करती हैं। रतवई ये सिर्फ स्त्रियां करती है। रणबाजा में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर ये नृत्य करते हैं। और खारी नृत्य ये अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अंदर दुल्हन की सहेलियों का विदाई के समय ये नृत्य किया जाता है, दुल्हन की सहेलियों द्वारा। दुल्हन की सहेलियां ये नृत्य करती हैं विदाई के समय। कब करती है? विदाई के समय। अलवर का प्रसिद्ध नृत्य है। खारी नृत्य। ठीक है, आगे बात करते हैं कथोड़ी जनजाति के बारे में। कथा बनाने वाली जनजाति कहते हैं इसको। खेर के वृक्ष से कथा तैयार करती है। मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? ये उदयपुर में गोगुंदा क्षेत्र में निवास करती है। गोगुंदा क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है कथोड़ी। खेर के वृक्ष से कथा तैयार करते हैं। इनके नृत्यों की बात करें तो इनके नृत्य हैं दो, आप ध्यान रखना, नाम याद रखना बस। एक तो है मावलिया और एक है होली। मावलिया और होली इनके दो प्रसिद्ध नृत्य हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करें गरासिया जनजाति के बारे में। गरासिया सबसे ज्यादा कहां पर है? तो गरासिया है सिरोही में। गरासिया कहां पर है? सिरोही में। इनके जो नृत्य हैं वो है वालर, लूर, मोरिया। वालर, लूर, मोरिया, मादल, जवारा, कूद, गोर, गरबा, ठीक है। वालर, लूर, कूद, मोरिया, मांदल, ज्वारा, गरबा ये इनके नृत्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं वालर की। वालर नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के
बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, नृत्य का जो प्रारंभ होता है, इसमें पुरुष एक हाथ में तलवार या छाता लेकर आता है। क्या लेकर आता है? तलवार या छाता। नृत्य की शुरुआत में क्या होता है? नृत्य की शुरुआत जब होती है तब एक आदमी क्या लेकर आता है? हाथ में तलवार या छाता। क्या लेकर आता है? तलवार या छाता। तलवार या छाता। अब अगर आपसे पूछे कि छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आप बताओगे फालना पाली। छाते कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना पाली। पाली। और ये जो फालना है, ये जैनियों का स्वर्ण मंदिर है। यहाँ पर जैनियों का स्वर्ण मंदिर है। क्या है? जैनियों का स्वर्ण मंदिर। फालना पाली ये जैनियों का स्वर्ण मंदिर है। और अगर आपसे पूछे तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तलवारें आप कहोगे सिरोही की प्रसिद्ध है। कहाँ की? सिरोही की। बीच बीच में आपको टॉपिक से जो भी शब्द आएंगे उनसे रिलेटेड मैं चीजें बताता चलूंगा। ठीक है, तो नृत्य की शुरुआत होती है। इसमें क्या होता है? एक आदमी हाथ में तलवार या छाता लेकर आता है। तलवार हमने बताई कि सिरोही की प्रसिद्ध है और छाते जो हैं वो फालना पाली के प्रसिद्ध हैं। ये नृत्य जो है ये 2 अर्धव्रत में किया जाता है। 2 अर्धव्रत में किया जाता है। 2 अर्धव्रत में किया जाता है। अंदर वाले अंदर वाला जो व्रत होता है उसमें होती है महिलाएं। अंदर वाले व्रत में होती हैं महिलाएं और बाहर वाले व्रत में होते हैं पुरुष। स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं। अंदर वाला व्रत होता है महिलाओं का, बाहर वाला व्रत होता है पुरुषों का। गीतों पर आधारित नृत्य है। ये जो वालरा नृत्य है यह गीतों पर आधारित है। गीतों पर आधारित नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ठीक है, स्त्री पुरुष साथ में भाग लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लूर की। लूर ग्रास जनजाति का नृत्य है। इसमें लूर गोत्र की महिलाएं भाग लेती हैं। शादी या मेले में ये नृत्य किया जाता है। शादी या मेले में ये नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। लूर गोत्र की महिलाएं कौन सी होती है? लूर गोत्र की जो महिलाएं होती है वो इसमें भाग लेती हैं। लूर गोत्र की महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। शादी और मेले में महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं मोरिया। विवाह पर किया जाता है ये नृत्य। विवाह पर किया जाता है। ग्रासीय जनजाति में 3 तरह के विवाह प्रसिद्ध हैं। एक है मोरबंदिया, एक होता है पहरावना, एक होता है ताड़ना। मोरबंदिया में क्या होता है? इसमें तो विधिवत विवाह होता है। ठीक है, मोरबंदिया में विधिवत विवाह होता है। और पहरावना में क्या होता है? कुछ रस्में निभाई जाती है शादी की। और ताड़ना में क्या हो जाता है कि लड़का और लड़की सियावा का जो मेला होता है ना सिरोही में, उसमें भाग जाते हैं। ठीक है, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये मोरबंदिया विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सी विवाह पर? मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह में किया जाता है। मोरबंदिया विवाह में विधिवत रूप से सारे रस्मों रिवाजों के साथ ही विवाह किया जाता है। दूसरा होता है पहरावना, उसमें अंदर कुछ रस्में निभाई जाती है। और तीसरा होता है ताड़ना। उसमें क्या होता है कि सियावा जो गौर मेला होता है ना, उसमें ये भाग जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मांदल की। मादल। ठीक है, मादल ये केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है।
केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं गौर की। गौर के मेले में ये नृत्य करते हैं। गौर के मेले में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, गौर का मेला जो होता है वो कहाँ पर होता है? सियावा सिरोही में। सियावा सिरोही, सियावा सिरोही में इनका गौर मेला बढ़ता है और गौर मेले में ये नृत्य करते हैं गौर। ठीक है, आगे बात करते हैं गरबा। ठीक है, ये स्त्रियां करती है ये नृत्य। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि ये नृत्य किस जाति का है, ये नृत्य किस जाति का है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि ये स्त्रियां करती है या पुरुष करते हैं, ऐसे भी पूछ लेता है। तो ये बस थोड़ा जो ध्यान रखने वाली चीजें वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप करते हैं जवारा। जवारा, ठीक है, ये होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। स्त्री और पुरुष इसमें भाग लेते हैं, दोनों स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है। अब बात करते हैं कूद की। कूद, वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग नहीं होता। एक तो वालर में नहीं होता, एक इसमें नहीं होता। वालर का तो कई बार पूछा है कि अत्यंत धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य, गीतों पर आधारित नृत्य है और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कूद में भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। स्त्री और पुरुष इसमें दोनों भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक व्यावसायिक नृत्यों के बारे में। व्यावसायिक नृत्यों के बारे में, व्यावसायिक जो नृत्य हैं वो है भवाई, भवाई आपके कच्छी घोड़ी, भवाई कच्छी घोड़ी, तेरह ताली। तेरह ताली जो कामड़ जाति की महिलाएं करती है रामदेव जी के मेले में। तेरह ताली भूपों का नृत्य। भूपों का नृत्य। और आता है कठपुतली। ठीक है, ये हो गए कुछ व्यावसायिक नृत्य। तो सबसे पहले बात करते हैं भवाई नृत्य की। भवाई नृत्य की, भवाई नृत्य की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत किसने की थी? बागाजी और नागोजी ने। शुरुआत किसने की थी इस नृत्य की? बागाजी और नागोजी। बागाजी और नागोजी में। भारत में अगर पूछे ना कि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है तो आप कहोगे गुजरात। भारत में तो भवाई नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में अगर आप बात करें तो भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। भारत में कहाँ का? गुजरात का। शुरुआत इसकी किसने की थी? बागाजी और नागोजी ने। ठीक है, इसमें क्या होता है? नृत्य 7-8 मटके सर पर रखकर किलों पर, तलवारों पर, कांच के गिलासों पर ऐसे नृत्य करता है। वो आपने कई बार देखा भी होगा। ये नृत्य में क्या होता है कि नर्तक अपने सर पर अपने सिर पर 7-8 मटके रख लेता है और फिर क्या करता है कि किलों पर, तलवारों पर और कांच के गिलासों पर नंगे पांव नृत्य करता है। क्या करता है? नृत्य करता है। ठीक है, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं भवाई नृत्य के कलाकारों की हम बात करें, भवाई नृत्य के जो प्रमुख कलाकार हैं वो है अस्मिता काला,
स्मिता काला, एक है जोशिता शर्मा, एक है जोशिता शर्मा, एक है पन्नालाल स्वामी, पन्नालाल स्वामी। इसके प्रमुख कलाकार जो हैं स्मिता काला, जोशिता शर्मा और आपके पन्नालाल स्वामी। ठीक है, अब बात करते हैं कच्ची घोड़ी की। कच्ची घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, पैटर्न बनाने की कला पर आधारित नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र का। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, केवल पुरुष करते हैं विवाह के समय या होली के समय। ठीक है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा। पूछे कब? तो करते हैं विवाह के अवसर पर। और होली के अवसर पर ये नृत्य किया करते हैं बावरी जाति के लोग। होली पर ये नृत्य करते हैं बावरी जाति के लोग। ठीक है, बावरी जाति के लोग होली पर करते हैं कच्ची घोड़ी का नृत्य, और केवल पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसमें क्या होता है? दूल्हे का वेश बनाकर, हाथ में तलवार लेकर, लकड़ी की तलवार होती है, काठ की तलवार पर लेकर और काठ की घोड़ी पर बैठ करके नृत्य किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? पुरुष दूल्हे का वेश बनाकर, दूल्हे का वेश बनाकर क्या करता है? काठ की घोड़ी पर बैठकर, काठ की घोड़ी, और तलवार भी काठ की होती है, और क्या करता है? तलवार काठ की लेकर, तलवार किसकी होती है? भी काठ की होती है। ठीक है, घोड़ी पर बैठकर, काठ की घोड़ी होती है, पुरुष दूल्हे का वेश बनाकर काठ की तलवार लेकर के नृत्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दो पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में चार चार पुरुष होते हैं, वो तीव्र गति से बाहर और अंदर इस तरह से आगे पीछे होते हैं। इससे लगता है फूलों की पंखुड़ी खुल रही है और बंद हो रही है, इस तरह का आभास होता है। इसके अंदर क्या होता है? दो पंक्ति होती है, दो पंक्ति। ठीक है, दोनों प्रत्येक पंक्ति में कितने पुरुष होते हैं? चार चार पुरुष। दो पंक्ति होती है, प्रत्येक पंक्ति में चार चार पुरुष होते हैं। तीव्र गति से क्या करते हैं? ये आगे पीछे होते हैं, तीव्र गति से आगे पीछे होते रहते हैं। तीव्र गति से आगे पीछे होते हैं। क्या आभास होता है? आभास ऐसा होता है कि फूलों की पंखुड़ी जो है वो खुल रही है और बंद हो रही है। फूलों की पंखुड़ी खुलने और बंद होने का आभास होता है। ये जो नृत्य है पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। नृत्य है यह पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। पैटर्न बनाने की कला पर आधारित है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, और वाद्य यंत्र अगर बात करें तो इसमें कच्ची घोड़ी में वाद्य यंत्र होते हैं ढोल, बांकिया और झांझ। ढोल, बांकिया और झांझ। प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछे, कच्ची घोड़ी का प्रसिद्ध कलाकार तो है कलाकार माधो सिंह हाडा। कौन है? माधो सिंह हाडा। माधो सिंह हाडा। ठीक है, ढोल, बांकिया और झांझ इसके वाद्य यंत्र हैं। प्रसिद्ध कलाकार है माधो सिंह हाडा। अब बात करते हैं तेरह ताली नृत्य के बारे में। ठीक है,
तेरह ताली। तेरह ताली, ये इसके बारे में हमने पहले बात कर ली थी। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की स्त्रियां बैठ करके 13 मंजीरे बांध करके ये नृत्य करती है। मूल ये कहाँ का है? सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में। मूल कहाँ का है ये नृत्य? मूल है पादरला पाली का। पादरला पाली का मूल नृत्य है। नृत्यांगना इसकी पूछे, नृत्यांगना जो है वो मांगी बाई है। मांगी बाई है, ये भी कहाँ की है? पाली की है। ठीक है। एक मांगी बाई मांड गायिका भी है, वो उदयपुर की है। ये 13 ताली की नृत्यांगना है, ये कहाँ की है? ये पाली की। अगर आपसे पूछे मांगी बाई मांड गायिका, वो कहाँ की है? दो मांगी बाई है, ध्यान रखना। एक मांगी बाई 13 ताली नृत्य की है, एक मांगी बाई मांड गायिका है, वो उदयपुर की है। ये जो हम बात कर रहे हैं 13 ताली की, वो पाली की है। ठीक है। एक मोहिनी है, इसी की 13 ताली नृत्य की। ठीक है। वाद्य यंत्र की बात करें 13 ताली में, वाद्य यंत्र की, तो होता है मंजीरा और तंबूरा। मंजीरा और तंबूरा, मंजीरा और तंबूरा वाद्य यंत्र है। कलाकार आपसे पूछे तो आप बताओगे लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़, ये इसके कलाकार हैं। ब्यावलों पर आधारित लोक नृत्य है, यहीं पर लिख देता हूं, ब्यावलों पर आधारित। रामदेव जी के भक्ति गीतों को ब्यावले कहते हैं, हमने पहले पढ़ लिया था। तो ये है ब्यावलों पर आधारित, ब्यावलों पर आधारित है। ब्यावलों की जो प्रारंभ होते हैं, इन ब्यावलों का प्रारंभ होता है वो किससे होता है? रम्मत से। किससे होता है? रम्मत से इसका प्रारंभ होता है। आगे हम बात करते हैं भोपों का नृत्य। भोपों का नृत्य। ठीक है। भोपों का नृत्य ये फड़ वाँचते समय किया जाता है। भोपों का नृत्य फड़ वाचन करते समय करते हैं भोपे नृत्य। और जो फड़ होती है ये कपड़े की बनी हुई होती है। फड़ कैसी होती है? कपड़े की बनी हुई होती है। कपड़े की बनी हुई होती है और लोक देवी देवताओं की इस पर जीवनियाँ लिखी हुई होती है। सबसे लोकप्रिय अगर फड़ हम बात करें, लोकप्रिय फड़ वो किसकी है? पाबू जी की। लोकप्रिय फड़ तो है पाबू जी की। और सबसे प्राचीन और सबसे लंबी अगर बात करें तो वो किसकी है? देवनारायण जी की। लंबी और प्राचीन अगर पूछे सबसे, तो वो है देवनारायण जी की। देवनारायण जी की। मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा का। ठीक है। आगे बात करते हैं लांगुरिया नृत्य की। आगे बात करते हैं धार्मिक नृत्यों के बारे में। अब बात करते हैं धार्मिक नृत्यों के बारे में। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं लांगुरिया नृत्य की। लांगुरिया नृत्य की। लांगुरिया नृत्य ये कैला देवी की आराध्य में किया जाने वाला नृत्य है। भील और मीणा करते हैं कैला देवी के आराधना में। लांगुरिया और जोगणिया गीत
नृत्य करते हैं। तो सबसे पहले लांगुरिया की बात करते हैं। तो लांगुरिया किसकी आराधना में? कैला देवी की आराधना में। कैला देवी की आराधना में। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। यहाँ पर लक्ष्मी मेला बढ़ता है। लक्ष्मी मेला है। ठीक है, अब बात करते हैं गोगा जी के भक्तों का नृत्य। गोगा जी के भक्तों का नृत्य। ठीक है, गोगा जी के भक्तों का नृत्य कहाँ पर? प्रमुख पीठ तो है गोगा मेडी, और दूसरी पीठ है ददरेवा। ठीक है, नर्तक अपनी पीठ पर सांकल पीटते हुए नृत्य करता है। वाद्य यंत्र तो डेरू, और अब तो भाद्र कृष्ण नवमी। अब भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। वाद्य यंत्र आपसे पूछे तो क्या बताओगे? डेरू। वाद्य यंत्र डेरू। और अपनी पीठ पर क्या करते हैं? सांकल को पीटते हुए नृत्य करते हैं। पीठ पर सांकल को पीटते हुए नृत्य करते हैं। वहां पर पूछे तो गोगा मेडी, ददरेवा में। और भाद्र कृष्ण नवमी के दिन वाद्य यंत्र आपसे पूछे तो क्या बताओगे? डेरू। अब तेजा जी के भक्तों का नृत्य। तेजा जी के भक्तों का नृत्य। तेजा जी का मुख्य पीठ कहाँ पर है? परबतसर नागौर में। मुख्य पीठ कहाँ पर है? परबतसर नागौर। मुख्य पीठ परबतसर नागौर। प्रतीक अश्वारोही, तलवारधारी, सर्पदंशित जीव। अश्वारोही, तलवारधारी और सर्पदंशित जीव। सर्पदंशित जीव किसानों के देवता हैं, सांपों के देवता हैं, गायों के देवता हैं। ठीक है, इनके भक्तों का जो नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है? परबतसर नागौर में। अब बात करते हैं पाबू जी के भक्तों का नृत्य। पाबू जी के भक्तों का नृत्य। जन्म कहाँ पर हुआ था पाबू जी का? कोलूमंड में। और इनकी पीठ भी कहाँ पर है? कोलूमंड में। कोलूमंड कहाँ पर है? फलोदी। ठीक है, ऊंटों के देवता हैं पाबू जी। ठीक है, पाबू जी के भक्तों के नृत्यों को क्या कहते हैं? थाली नृत्य। इनके भक्तों के नृत्यों को क्या कहते हैं? थाली नृत्य। तो दोस्तों, ये हमारा लोक नृत्यों का चैप्टर पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूं और पूरा विश्वास भी है कि अगर टॉपिक आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में अगर कोई क्वेश्चन उठेगा तो हमारे टॉप नोट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। दोनों वीडियो की पहले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये वीडियो आप पूरा देख ही लेना। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो लोकगीत हम करने वाले हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जियोग्राफी स्टार्ट कर दें। और एग्ज़ाम से पहले पहले आपका पूरा कोर्स मैं कवर करवा दूंगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो और इस टॉपिक के जो टेस्ट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर जाके टेस्ट दे देना और अपनी तैयारी को जांच लेना। ठीक है, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।